कृष्ण नहीं बनते, वो एक जीव तत्व है, वो देवताओं के महान, सभी देवों के देव है शिव जी। हम लोग विष्णु ये 3 पुरुषावतार में भी देखते हैं ना हम लोग, ये पुरुषावतार महाविष्णु के उन्हीं के विस्तार रूप है शिव जी। और शिव जी का प्राकट्य कैसा हुआ? सदाशिव, हम लोग सदाशिव जानते हैं ना, सदाशिव ने हमेशा भगवान का ध्यान करने वाला, भगवत धाम वैकुंठ धाम में उनका धाम है, और भौतिक जगत में भी उनका धाम है। जो पापी तापी जैसे हम लोग देखते ना, भगवान के सब गण कैसे रहते, कितने निकृष्ट भूत प्रेत जिनको शरीर नहीं मिला, ऐसे लोग सब गण सदा शिव जी के पास आते, और शिव जी उनको तुरंत उनको भक्ति मार्ग में लाके उनको वैकुंठ भेज देते, वैकुंठ में भेज देते। इतने महान स्वभाव वाले शिव जी। शिव जी जब ब्रह्मा जी का भ्रकुटी से 11 रुद्र का प्राकट्य होता है, 11 रुद्र में से शिव जी भी 7वें रुद्र है, और शिव और रुद्र दोनों एक ही है। जब भी सृष्टि की स्थिति के टाइम शिव होते हैं और प्रलय के टाइम वही रुद्र बन जाते हैं। हम लोग अभी 2-3 श्लोक के पहले से हम लोग जानते हैं शिव जी कितने कृपालु दयालु आशुतोष है। जो भी उनके पास मांगने के लिए थे उस तुरंत उनका वर देते हैं, क्योंकि वो उनको सदा हमेशा अनंत शेष का ध्यान करते रहते, वो बलराम जी का ध्यान करते रहते। वो ध्यान में विघ्न नहीं आना चाहिए, जो भी भक्त उनके पास मांगने के लिए आते तुरंत दे देते। हम लोगों ने रावण, ये अलग अलग त्रिपुरारी, बरकासुर, ऐसे अलग अलग इसमें देखा उन्होंने। वो असुर लोग शिव जी के पास आते हैं, और असुर लोग शिव जी के पास आके तपस्या करके उनसे वर मांगते हैं, और वर लेके उसका कैसे दुरुपयोग करते हैं। बरकासुर स्टोरी से हम लोगों ने ध्यान। इधर शिव जी इतनी महान है, तो सनातन गोस्वामी जो है उनको इतना प्रेम करते थे। सनातन गोस्वामी को शिव जी के पास एक भक्त आके पूछा, मुझे सबसे महान महत्वपूर्ण मुझे चीज दीजिए, सबसे अधिक बहुत वैल्यूएबल, बहुत कीमती वाला चीज मुझे ऐसा आप चीज दीजिए करके शिव जी के पास भक्त मांगने के लिए आते। भक्त मांगने के लिए आते तो शिव जी तुरंत किसके पास भेज देते हैं? सनातन, उधर पहाड़ के ऊपर सनातन गोस्वामी बैठे, उनके पास है वो जो विशेष मूल्यवान चीज जो है वो सनातन गोस्वामी के पास है, आप जाइए उनके पास मांगिए। यानी शिव जी भगवान के भक्तों के ऊपर इतना प्रेम करते, बहुत प्रेम करते जो भक्तों के ऊपर। तो वो भक्त आके सनातन गोस्वामी के पास आके प्रार्थना करते हैं, हे महाराज, शिव जी ने बोला आपके पास एक दिव्य महत्वपूर्ण वह चीज है, प्लीज कृपा करके मुझे आप दीजिए करके बोलते। तो सनातन गोस्वामी बोलता है, अब कूड़े का डब्बा है ना, वो कचरा कूड़े का डब्बा है, उसमें है। तो वो भक्त जाके उधर देखता है, देखे तो उसमें पारसमणि था। पारसमणि, वो पारसमणि देखते ही बहुत खुश हो जाता है, खुश होके चलता है। वो आधा रास्ते में जाने के बाद उसको याद आता है, अरे पारसमणि को कूड़े के इसमें डाला, यानी इससे भी वैल्यूएबल कुछ है उनके पास। शिव जी के पास, सनातन गोस्वामी के पास इससे भी वैल्यूएबल कोई कुछ वस्तु है, इसके लिए इसको कूड़े में डाल। तो तुरंत वापस आता है, वापस आके उनके चरण में गिर के बोलता है, गुरु महाराज कृपया मुझे आप बताइए, ये पारसमणि को अपने कूड़े में फेंक दिया है, तो इससे भी वैल्यूएबल आपके पास होगा, इसके लिए आपने इसको कूड़े में कचरे में फेंका है, तो आपके पास जो मूल्यवान है वो मुझे दीजिए। तभी सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं, तुरंत ये जो आपके पास जो है ना वो यमुना में फेंक के आओ। तो भक्त जाके वो पारसमणि को यमुना में फेंक के आते हैं।
तो तुरंत उसको बिठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र देते थे। और बोलते इस महामंत्र से बढ़कर कौन सा भी मूल्यवान चीज नहीं है बोलते। ऐसे अभी हम लोग देखते हैं शिव जी भी भगवान के भक्तों के ऊपर इतना प्रेम करते हैं। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में देखते हैं ना शिव जी के बारे में लोगों का क्या क्या है, गलत रहता है, भांग पीते हैं, चिलिम पीते, ऐसे सब है ना। क्यों ऐसे कर रहे, क्यों ये लोग ऐसे करते? शिव जी ऐसे हैं? नहीं, शिव जी भले ही तमोगुणी अवतार है मगर उनके अंदर बिल्कुल तमोगुण नहीं है। वो तमोगुणी लोगों का उद्धार करते मगर उनके अंदर शुद्ध तत्व, शिव जी यानी क्या है? शुद्ध बोलते हैं ना, शुभ है वो। उसके उनके अंदर थोड़ा भी ऐसा ये नहीं है, तमोगुण अंश नहीं है, वो तो शुद्ध सत्व है, जीव तत्व है। ये क्यों ऐसे करते बोलेगा तो जब भी समुद्र मंथन के समय जो समुद्र मंथन करते पहले विष हालाहल निकला तो भगवान करुणाकर भगवान विष इसको ही शिव जी को ही बोलते हैं वो हालाहल को पीने के लिए। तो उन्होंने हालाहल विष को समुद्र में भरा हुआ हालाहल को अपने अंजुल में लेके पीते और गले में ही रख देते वो नीला, इसके लिए उनका गला नीला हो जाता है। नीलकंठ भगवान शिव जी का एक नाम है नीलकंठ। ये जो उनके भक्त लोग देखते हैं ना, अरे हमारे भगवान को विष पिया, उतना उनको गर्मी हुआ होगा, थोड़ा शांत करने के लिए उनको भांग देते हैं और दत्तूरी वो फूल चढ़ाते, बेल चढ़ाते और पानी का अभिषेक करते हैं। उनको शांत होना चाहिए, उनको समाधान होना चाहिए, ये भाव से भक्त लोग उनकी सेवा करते हैं। भगवान शिव जी भी भगवान भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए वो स्वीकार करते हैं मगर वो ऐसे नहीं है, तमोगुणी नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं ना भौतिक दुनिया में हमेशा हरि हर के लिए झगड़ा चालू रहता है। कोई बोलते हैं हरि श्रेष्ठ है, कोई बोलते हैं हर श्रेष्ठ है, वैष्णव बोलते हैं हरि श्रेष्ठ है और स्मार्त बोलते हैं शिव श्रेष्ठ। मगर ये दोनों हम देखते ना इसमें से चालू है। अभी भगवत गीता का में हम भगवान बता रहे हैं जब भी सृष्टि प्रारंभ हुआ तभी भगवान ने सभी जीवों को बोला तुम यज्ञ करो, यज्ञ करके यज्ञ का प्रसाद भगवान को अर्पित करना। और यज्ञ से कौन खुश होएंगे? देवी देवता। यज्ञ से सभी देवी देवता लोग खुश हो जाएंगे और आपको जो चाहिए वो सब आपको देंगे करके भगवान ने बताया। और पृथ्वी पर अभी देखे ना हम लोग बड़े बड़े राजा महाराजा लोग कैसे यज्ञ करके देवी देवताओं को खुश करते थे। देवी देवता लोग हमेशा भक्तों की सेवा करने की इंतजार करते रहते। अरे हम लोग कैसे भक्तों की सेवा करें, भक्तों को किस तरह हम लोग आनंद दे, ऐसे वो लोग हमेशा राह देखते रहते कैसे हम लोग भक्तों की सेवा करेंगे। इधर हम लोग शास्त्र में देखते हैं, भौतिक में कर्म कांड में देखते ना अलग 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 देवी देवताओं का पूजा का 33 कोटि देवी देवताओं का पूजा का विधि विधान है। भगवान बता रहे भगवत गीता में ये जो वैदिक रचना उसका सुंदरता कौन सा श्लोक है उसका सुंदरता के बारे में आकृष्ट होकर लोग देवी देवताओं का पूजा करने लगते हैं। देवी देवताओं का पूजा क्योंकि उनके अंदर भौतिक इच्छा भोगने की भौतिक इच्छा इतना रहता है, इसके लिए वो लोग अलग 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 देवी देवताओं का पूजा करते हैं। देखते हैं हम लोग इनका गणपति का पूजा करते हैं, गणेश का पूजा करते हैं, शुभ गणेश जो भी कार्य कर रहे हैं उसका पहले हम लोग गणेश जी का पूजा करते हैं। गणेश जी को भी वर किससे मिला है?
यत्पाद पल्लव युगो विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समे सगणाधिराज विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजन। इसमें ब्रह्म संहिता में दिया हुआ। नरसिंह भगवान का दोनों चरण गणपति के कुंभ पर है, मस्तक पर है। इसके लिए गणपति को विघ्न विनाशक गणपति विनायक करके गणपति का एक नाम है। थोड़े लोग गणपति को पूजा करते हैं, सुंदर पत्नी सुंदर पति चाहिए, पार्वती को देवी को पूजा करते हैं, विद्या चाहिए तो सरस्वती की देवी की पूजा करते हैं, थोड़े लोग कुबेर के पूजा करते हैं, सूर्य देवता। ये लोग कौन है? ये लोग भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त देवता है। वो लोग देते हम लोग को जो चाहिए देते। वो कितना रहते हैं, भगवान द्वारा उनको कितने मिला है उतना ही हम लोग को देते। हम लोग सोच सकते ये सारे देवी देवताओं को खुश करते 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 हम लोग के मन में ऐसा आ जाता है, अरे हम लोग आज दुर्गा पूजा नहीं किया तो दुर्गा बहुत गुस्सा होगी। आज हम लोग वो दूसरे देवी का पूजा नहीं किया, वो गुस्सा हो जाएगी। ग्राम देवता का पूजा नहीं किया, कुल देवता का पूजा नहीं किया, इसके लिए वो गुस्से हो जाएंगे। हम लोग ये कर्मकांडी का ये सब कर्म करते करते हम लोग इतने उसमें मग्न हुए रहते, हम लोग को ये लगता है इसका नहीं करेगा तो उनको कैसे, इसको नहीं करे, ऐसा मन में एक भाव आ जाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भोगने की इच्छा रहती। जिसके अंदर भोगने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती, अन्याभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म अनावृतम, जिसके मन में बिल्कुल इच्छा ही नहीं है और ज्ञान कर्म से निवृत्त है, उसमें भी ये नहीं है, ऐसे जो शुद्ध भक्त भगवान के चरण में जाते हैं और भगवान हमेशा उनके रक्षा करते हैं। हम लोग भागवतम में अलग 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 कथा द्वारा हम लोग देखते भगवान किस तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा करता। इस भगवान के लिए सब बच्चे ही है, कोई उनके भेदभाव नहीं। कोई बोलते हैं ना मेरे लिए सम शत्रु च मित्र, सभी सब लोग सेम है भगवान के लिए, अपना पराया ऐसा कोई, सब एक समान है। मगर जो भगवान की शरणागत हो जाए, हे भगवान आपके अलावा हमें कोई रक्षा करने वाले नहीं है, आप ही एकमात्र सहारा है, तो भगवान तुरंत उनके पीछे खड़े रहते हैं। हम कुंती महारानी की प्रार्थना में अलग अलग, इधर रुद्र गीत भी इतना सुंदर है, रुद्र भगवान को स्तुति कर रहे, आप इतने परम कल्याणकारी हो, आपको इतने शुभ हो, आप इतने दयावान हो, इतने सुंदर ढंग से इधर रुद्र गीत में शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं। और इसमें बता रहे जो भी पापी तापी हो, कोई भी अगर भगवान के शरण में आएगा तो उनका तुरंत उनका उद्धार हो जाता है। शिव जी देखते हैं कोई भगवान का भक्त नहीं है तो तुरंत उनके पास जाकर उनको भगवान की भक्ति के अनुग्रह करके उनको भगवान के पास कृष्ण भक्ति के करने उनको भेज देते। आज हम लोग इधर झूम में कितने लोग ज्वाइन हुए, सब लोग कभी ना कभी कृष्ण भगवान शिव जी का पूजा करके ही इधर आए। सब लोगों को मालूम है ना कोई तरह से पहले शिव जी की बिल्व पत्र चढ़ाए, शिव जी को कुछ अर्पण किया और शिव जी के चरण में, तो शिव जी क्या करते हैं, धीरे 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 उनको भगवान कृष्ण की ओर लेके जाते। ये हम लोग देख रहे हैं, अभी भी कितने सारे भक्त लोग शिव जी की भक्ति करते करते कृष्ण भक्ति में आते, जिनका मन में कोई भोगने की इच्छा नहीं रहती, और तुरंत शिव जी उनको अपने कृपा देके उनको भगवत धाम देते। इसी तरह इधर प्राचीन बरी के प्रचेता गणों को उनको वो जानते शिव जी, अरे ये तो इतना शुद्ध भक्त है, भक्त के बच्चे हैं, अच्छे साधु बच्चे हैं, इनको मैं उपदेश देना चाहिए तो ताकि तुरंत उनको भगवान का दर्शन हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। इसे शिव जी इतने कृपालु है
ना, सभी का उद्धार करना चाहते। वो देखते हैं ना हम लोग उधर मणिकर्णिका घाट में, उधर जो भी मरे तो उनके कान में शिव जी जाके राम का नाम बोलते। ये हम लोग अलग 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 शिव जी के इसमें से कथा से हम लोग को जान सकते हैं शिव जी की जीवन कितना उच्चतम है। शिव जी और रुद्र, हाँ, दोनों एक ही है, अलग नहीं है। रुद्र जब भी ब्रह्मा जी के प्रकुट से निकलते हैं तभी रुद्र उत्पन्न होते, तो तुरंत वो लोग क्या सृष्टि का संहार करने लगते। तभी ब्रह्मा जी बोलते नहीं नहीं, अभी संहार करने का वक्त नहीं, रुको रुको रुको, अभी सृष्टि को चालू है, सृष्टि का शुरुआत है, अभी ये मत करो, आप क्या करो, सब लोग तपस्या करने जाओ। तो 11 रुद्र वो लोग सब लोग जाके तपस्या करते हैं। आज भी हम लोग शिव जी की किधर भी मंदिर में जाए और शिव जी को दर्शन कर तो कौन सी मुद्रा में रहते? तपस्या करने के मुद्रा में रहते, तपस्वी के मुद्रा में रहते। आज भी हम लोग देखते। और इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्रील बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है कि यदि मनुष्य परमेश्वर की शुद्ध भक्ति करता है तो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवों की बात तो दूर रही, मुक्ति की देवी तक उसकी सेवा के लिए तैयार रहते। बिल्व मंगल ठाकुर ने उनका रचना में लिखे हैं, पेड़ के मूल में, तरु के मूल में अगर जल डाले तो किस तरह सभी पत्ते फूल ब्रांचेस को मिल जाता है। इसे भगवान कृष्ण के शरण में जो जाता है, भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, तो देवी देवता क्या, मुक्ति देवी भी उनके दरवाजे पर हाथ जोड़ के खड़ा रहती है, मुझे कभी सेवा मिलेगा, मुझे कभी सेवा देंगे करके। क्योंकि भक्त लोग मुक्ति भी नहीं चाहते ना, इसमें हम लोग चैतन्य महाप्रभु के नमय्याचे राज्यम नहीं सॉरी, इसमें जगन्नाथ अष्टकम का है, शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, श्लोक में बताते हैं, न सुंदर पत्नी न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम में मम जन्मनि ईश्वरे बहुतात भक्ति रहे। तो भक्त लोग क्या मांगते हैं? हमें जन्मों जन्मे, ताकि कौन सा भी जन्म दे दो, हमें भक्तों के घर में जन्म दे दो, कीट जन्म हो, यदि कृपा अगर कीट का भी जन्म मिले, भक्तों के घर में जन्म दे। ऐसे भक्त, शुद्ध भक्त हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते। इधर मुक्ति देवी भक्तों के दरवाजे पर खड़ी रहती, इसके लिए मुक्ति के लिए भक्त लोग इच्छा नहीं करते, वो लोग एक ही चाहते हैं, हमें सेवा करना है, भगवान का सेवा करना है, जन्मों जन्म में हमें भगवान का सेवा करना है। इसे हम लोग देख सकते हैं ना, देवी देवता लोग हमेशा ताकते रहते। जब भी पृथु महाराज और अर्ची भगवत धाम जा रहे थे, तभी देवी देवता लोग सब, अरे क्या भाग्यवान जीव है करके उनको ऊपर पुष्पवृष्टि करते ना। क्योंकि भौतिक दुनिया में जो भी हम लोग भक्ति करके, भगवान की सेवा करके, भगवान की अर्चना करके हम लोग को जो लाभ मिलता है, भगवत धाम प्राप्त होता है, वो देवी देवताओं को नहीं मिलता है। उनको जो वो उच्च पोस्ट मिला है, मगर भौतिक दुनिया में लोग मनुष्य जन्म मिलके, मनुष्य जन्म में हम लोग को भगवान के शरण में जाके, भगवान का सेवा करके, भगवान का प्रिय बनने से जो मिलता है वो देवी देवताओं को भी नहीं मिलता। वो लोग चाहते हमें मनुष्य जन्म दीजिए, भगवान हमें मनुष्य जन्म दीजिए, ताकि मनुष्य जन्म में ही हम लोग भगवान का भजन पूजन कर सकते, मनुष्य जन्म में। इसीलिए मनुष्य जन्म में आके हम लोग को नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदन, ये नवविधा भक्ति को हम लोग अपनाए तो शिव जी इतने हमारे ऊपर कृपा करेगा और हमें भगवत धाम निश्चित है। और इधर कृष्ण के भक्त को किसी ऐश्वर्य या मुक्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती।
वो भक्ति के दिव्य पद पर रहकर धर्म अर्थ काम मोक्ष के सारे लाभ, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी उनके वो शरण में रहता है, उसका उनको कुछ जरूरी नहीं थी। इनका कहानी पढ़ते हैं ना हम लोग, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन लोग उनको क्या कमी थी। नवाब हुसैन के राज में इतने बड़े इसमें थे, पोस्ट पे थे, और जहाज भर के उनको सोने की सिक्का थी, क्या कमी थी। वो उन्होंने वो सब त्याग करके भगवान के शरण में आए। और शिव जी इतने कृपालु है, जो सभी जीव, जो भी पापी तापी जो भी हो, उनके ऊपर वो करुणा करते, उनके ऊपर उनका उद्धार चाहते। ये इसके लिए बोलते ना, वैष्णवानाम, पहला भक्त कौन है वैष्णव में? वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान के शुद्ध भक्तों में पहला वैष्णव है शिव जी। शिव जी असुरों को भी रहने दो, भक्तों की रहने दो, पापी तापी भी रहने दो, सभी को एक समान वो वर देते। जो भी उनके आके उनको एक बिल्वपत्र चढ़ाए, उनको जलाभिषेक किए, वो तुरंत खुश हो जाते, अशुतोष थोड़े से भक्ति करने से खुश हो जाते। हाँ, इसके लिए ये भौतिक इच्छा से जो भरे हुए लोग रहते हैं ना, वो लोग शिव जी की पूजा में लगे रहते, ताकि वो शिव जी हमेशा जो चाहे वो देते हैं। मगर भगवान कृष्ण ऐसे नहीं करते। भगवान कृष्ण इसको क्या चाहिए, इसका जीवन किस तरह उद्धार होएगा, ये सोच के उनको वर देते। जब शिव जी सोचते नहीं, शिव जी जो मांगने के लिए आते, रावण ने आत्मलिंग मांगा, बरकासुर ने हाथ सर पे रखने के वर मांगा, अलग अलग जो भी मांगने, त्रिपुरारी वर मांग, अलग 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 जो भी मांगते हैं उनको दे देते। मगर भगवान कृष्ण ये नहीं, ऐसे नहीं करते। वो सोचते इनके लिए क्या योग्य है, क्या अच्छा है। भक्ति, जो भक्त का भक्ति कर में जो भी बाधा आता है, जो उनको बाधा आता है, वो तुरंत क्या करते हैं, उस बाधा को हटा देते। उनको घर परिवार का बाधा है तो घर परिवार से, नारद मुनि का देखते हैं, उनके एक माँ थी, वो माँ भी चली जाती है। धन दौलत उनका रुकावट आता है। नरसिंह मेहता का कहानी हम लोग देखते, नरसिंह मेहता का जैसे पूरा परिवार, घर गृहस्थी सब उनको अलग करके छोड़ दिए थे। ये जो भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, वो कुछ भौतिक इच्छा नहीं करते, क्योंकि वो अपने देह भाव में नहीं रहते। वो लोग अपने आप को आत्मस्तर, वो लोग अपने आप को शरीर नहीं मानते। जो भी है, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हारा, तुम्हें क्या करना है करो, मैं तुम्हारा दास हूँ। ये भाव में रहते शुद्ध भक्त। इसके लिए उनको कुछ ये नहीं होता, पैसा नहीं, घर वाले ने वो इनकम। स्टोरी में हम लोग देखते हैं ना, नरसिंह मेहता के घर में उनके कोई गुजर जाते तो बोलते हैं, जोर जोर से कीर्तन करते रहते। उनको मन में यही नहीं होता है, ये जो 6 विकार हमारे अंदर है, भूख प्यास शोक मोह, जो विकार है वो भक्तों के अंदर नहीं रहता। वो हमेशा भगवान के प्रेम प्राप्त करने में लगे रहते। कैसे हम लोग और भी भगवान का सेवा करें, और कैसे हम लोग और भी भगवान का सेवा करें, एक क्षण के लिए मैं भगवान से दूर रहने के लिए तैयार नहीं रहते। ये गोपियों का प्रेम में हम लोग देखते, जब भी भगवान के पास नारद जी जाते, नारद जी भगवान से बात करते, भगवान बोलते हैं मुझे सर दर्द है, मुझे थोड़ा सर दर्द है, तो क्या करें करके नारद जी बोलते मुझे शुद्ध भक्तों का चरण रज चाहिए। तो नारद जी को बोलते नारद जी आप दे दो। तो नारद जी बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, आप करके बोलते तो किधर मिलेगा। सभी पूछते गोपियों के पास जाओ करके बोलते। सब लोगों के पास जाएगा तो कोई चरण रज नहीं देते, तो गोपियों के पास जाते।
गोपियों के पास जाके बताते हैं भगवान को सर दर्द है, वो सिर्फ भक्तों के चरण रज से उनका सर दर्द दूर हो गया। तो गोपियाँ तुरंत यमुना में उतरते हैं, पाँव भिगा करके के मट्टी में करके लेके जाओ, कितना चाहिए चरण रज चाहिए, लेके जाओ। नारद जी बोले आपको कुछ नहीं लगता है, नरक में नहीं जाए लगता है, आप लोग को डर नहीं लगता है? वो बोले जाने दो, हम लोग नरक में जा रहे किधर भी जाने, हमें वो परवाह नहीं, हमारे भगवान अच्छा रहे। वही हमेशा वो लोग कृष्ण का आराधना में रहते, कृष्ण के वो लोग भले भले कात्यायनी का पूजा करेंगे, शिव जी की पूजा रहे, किस इच्छा से पूजा करेंगे, भगवान कृष्ण की प्राप्ति मिले, भगवान कृष्ण मुझे पति रूप में मिले, कृष्ण मुझे पुत्र रूप में मिले, ये भाव से वो गोपियाँ पूजा करते थे। इसी तरह हम लोग इधर भगवान शिव जी को देखते हैं ना, हम लोग ईश्वर, शिव जी को भी ईश्वर बोलते हैं ना, वो भौतिक दुनिया के ईश्वर है। शिव जी और पार्वती दुर्गा देवी ये भौतिक दुनिया के अधिष्ठात्री है, पिता माता है। वो दुर्गा देवी अपने त्रिशूल से तीनों जो भक्ति नहीं करते हैं उनको त्रिशूल से ताप देते, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ताप देते हैं उन लोगों को। अगर जो भक्ति में रहते, भगवान का शरणागत रहते, उनको बोलते चलो निकलो इधर से, चलो निकलो बोलते हैं। ऐसे शिवजी पतितात्माओं का उद्धार करते हैं और सभी पापी तापियों को भी उनका उद्धार करते हैं। देखते हैं ना हम लोग, ये स्मशान में रहने वाले भूत प्रेत, उन लोग के सामने कोई जाएगा भी नहीं, ऐसे जगह पे शिवजी बैठे रहते, कीर्तन करते हैं। और हमेशा पार्वती के साथ क्या कथा रहता है उनका, भागवतम कथा, राम जी की कथा देखते हैं ना हम लोग। कैलाश में बैठ के शिवजी ध्यान मग्न हो गए, भागवत कथा कर रहे हैं और पार्वती उनकी गोदी में सो गई है। और कथा सुनने के लिए बैठे कौन, सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े महान ऋषि मुनि जैसे सिद्ध पुरुष। ये जो सिद्ध पुरुष जो है वो भागवत में रुचि लेते, भागवत कथा का सुनने मात्र से उनका मालूम है, भागवत कथा सुनने मात्र से हमारा उद्धार हो जाएगा करके वो लोग बैठे थे। क्योंकि ये जो शिवजी का कैसा स्थिति, मृग चर्म पहना हुआ है और पार्वती गोदी में सोई हुए, और वो जो बैठे हुए ऋषि मुनि लोग वो कौन कैसे हैं, वो लोग तो ये बोले ना, इस भौतिक दुनिया का उनका कुछ ही नहीं है, भौतिक दुनिया का कुछ उनका लेश मात्र में उनके अंदर भाव नहीं है। ऐसे स्थिति में बैठे हैं, वो शिव जी को रूप देखे वो लोग भी ध्यान मग्न होके भागवत कथा सुनते हैं। नहीं, शिव जी की महानता हमारे जैसे तुच्छ लोगों से नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत महान से महान है। वो रुद्राक्ष, हम लोग शिव जी का गले में, शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष देखते हैं, रुद्राक्ष सभी शिव जी के भक्त रुद्राक्ष पहनते हैं। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष ने रुद्र की आंखों से निकले हुए अक्षर, वो आंखों से निकले आंसू से रुद्राक्ष बनाए। इसको भक्त लोग प्रेम से अपने गले में पहनते और सदाशिव ने सदा भगवान का नाम लेते रहते, भगवान का ध्यान करते रहते, और जो भी आए उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करके वैकुंठ धाम भेज देते। ये शिव जी का कार्य है। इस आगे भी बहुत सुंदर ढंग से रुद्र गीत में भगवान के विस्तृत वर्णन है। ऐसे भागवतम में अलग अलग गीत है हम लोग को, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, गजेंद्र स्तुति और रुद्र गीत, ऐसे अलग अलग प्रार्थना है। इसको हम लोग ध्यान से सुने, उसको मनन करें तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। इधर अगले श्लोक से उसका पूरा डिटेल में वर्णन होएगा। और इसमें शिव जी की महानता, शिव जी साधारण है, ये जो भौतिक दुनिया के लोग समझते हैं ऐसे नहीं है।
शिव जी महान वैष्णव है, कृपालु है, दयालु है। वो तमोगुणी लोगों, तमोगुण के अवतार होने पर भी उनके अंदर तमोगुण की लेश मात्र भी नहीं है। वो शुद्ध सतोगुण में शुभ है और हमेशा पतितों का उद्धार करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। रुद्र गीत में बहुत सुंदर से वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।